आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। गोवा की 26 साल की अमरीन शेख के घर पुलिस पहुंचती है और अमरीन से उमर खालिद को लेकर लगभग 240 सवाल का जवाब मांगा जाता है। जी, 240 सवाल, और वो भी लिखवा कर। यहां तक कि पुलिस अमरीन से ये भी कहती है कि तुम्हें अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब बेशक आपके जहन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर गोवा की अमरीन शेख कौन है और दिल्ली के जेल में 6 सालों से बंद उमर खालिद से अमरीन का क्या रिश्ता है। इस पूरी रिपोर्ट को जब आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे कि किस कदर मुस्लिम छात्रों को पुलिस लगातार परेशान कर रही है और उमर खालिद का नाम लेकर उन्हें दहशत में डाल रही है, और इसके तार कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से भी कैसे जुड़े हैं। दरअसल अमरीन शेख एक स्टूडेंट है जो गोवा में रहती है और उन छात्रों के लिए आवाज उठाती है जो पढ़ाई के चलते अपनी ही जान ले लेते हैं। इसी दौरान दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन भी हो रहा था। जब नीट पेपर लीक और उससे जुड़े छात्रों ने अपनी जान लेनी शुरू की तो अमरीन ने भी शिक्षा सुधार की मांग को लेकर गोवा में चल रहे सीजेपी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। गोवा में इस प्रदर्शन के लिए आयोजकों ने पुलिस से बाकायदा इजाजत ली। इस प्रदर्शन के आयोजकों में एक आयोजक अमरीन शेख भी थी। इसके बाद 25 जुलाई तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद पुलिस का जो खेल शुरू हुआ है वो समझिए आप। इस्तीफे के अगले दिन 26 जुलाई को ही अमरीन शेख को पहली बार गोवा के मापुसा पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। अमरीन सोच रही थी कि शायद उनसे नीट आंदोलन के बारे में सवाल होंगे, लेकिन अमरीन के मुताबिक उनसे करीब 240 सवाल पूछे गए और उनसे ज्यादातर सवाल उमर खालिद को लेकर पूछे गए थे। ऐसे सवाल कि क्या आपने फ्री उमर खालिद का नारा लगाया था, अगर लगाया था तो कितनी बार, और इसी तरह के सवाल उनसे बार बार पूछे गए, अलग अलग अंदाज में पूछे गए, और इन सारे सवालों का जवाब पुलिस ने अमरीन से लिखित तौर पर लिया। हालांकि अमरीन का कहना है वो बार बार कह रही थी कि वो उमर खालिद को नहीं जानती है, उनके बारे में कुछ नहीं जानती है, वो तो सिर्फ शिक्षा सुधार के लिए प्रदर्शन कर रही थी। अमरीन ने आरोप लगाया कि पुलिस पूछताछ के दौरान उमर खालिद को बार बार आतंकवादी जैसे लफ्ज का इस्तेमाल करके पुकार रही थी। अमरीन ने बताया कि जब बाद में उन्होंने इंटरनेट पर खोज की उमर खालिद के बारे में, तो उन्हें पता चला कि उमर खालिद यूएपीए के तहत जेल में बिना ट्रायल के 6 सालों से बंद है, और उनके वकील ने उन्हें बताया कि उमर खालिद को किसी अदालत ने अभी तक दोषी नहीं ठहराया है। अब यही पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर प्रदर्शन नीट का था तो पूछताछ का केंद्र उमर खालिद क्यों बन गया। और सवाल ये भी कि जब नीट प्रदर्शन करने की इजाजत पुलिस ने ही दी थी तो अमरीन शेख को थाने में क्यों बुलाया गया, और वो भी इस्तीफे के अगले दिन ही। और आयोजकों में और भी लोग शामिल थे, लेकिन सिर्फ अमरीन शेख को ही पुलिस थाने में क्यों बुलाया गया। और सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली में जेल में बंद उमर खालिद को लेकर गोवा की अमरीन शेख से 240 सवाल क्यों किए गए, और एक ही तरीके के सवाल अलग अलग अंदाज में क्यों किए गए। और अगर आपको लग रहा है कि गोवा पुलिस यहीं रुक गई थी, तो ऐसा नहीं है। अमरीन शेख को दोबारा थाने में बुलाया जाता है, और अब इस बार 29 जुलाई को बुलाया जाता है, और एक अलग थाने में गोवा के पणजी पुलिस स्टेशन से अमरीन को कॉल आता है इस बार, और थाने में बुलाया जाता है। और यही अमरीन के मुताबिक पुलिस की तरफ से अब उनसे अलग सवाल होते हैं। उनसे कहा जाता है कि जिस प्रदर्शन का आपने आयोजन किया था, अगर वहां बम ब्लास्ट हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। हालांकि अमरीन ने बताया कि वो सड़क पर कभी नहीं उतरे, पूरा प्रदर्शन इस तरह किया गया था कि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, यानी प्रदर्शन कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आयोजित किया गया था। बावजूद इसके आप गोवा पुलिस का सवाल सुनिए और सोचिए, एक छात्रों का प्रदर्शन आंदोलन हो रहा था नीट एग्जाम को लेकर, और सवाल बम धमाके तक का कर दिया गया, और सिर्फ अमरीन शेख से ही किया गया, बाकी आयोजकों से कोई सवाल नहीं किए गए। अमरीन कहती रही कि ये सवाल सुनकर वो बहुत डर गई थी, लेकिन अमरीन के लिए पुलिस की प्रताड़ना यही नहीं रुकी। इसके बाद अमरीन से उनके पिता और उनके बिजनेस के बारे में पूछा गया, विदेश यात्राओं तक के बारे में पूछताछ की गई। अमरीन कहती है शायद इसकी वजह उनका सरनेम शेख हो सकता है। अमरीन ने यह भी आरोप लगाया कि सादे कपड़ों में मौजूद गोवा में एक पुलिस अधिकारी ने ये तक कह डाला था कि तुम्हें अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद अमरीन के मुताबिक ऑनलाइन उनकी निजी जानकारी फैलाने की भी कोशिश की गई। मीडिया के कुछ लोगों और राइट विंग के लोगों ने उन्हें निशाना बनाया, और उसका इतना असर उन पर हुआ कि अमरीन ने कहा कि मेरी नींद और भूख दोनों ही चली गई थी और मैं बुरी तरह डर गई थी। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात क्या है आप जानते हैं, किसी भी एफआईआर में अमरीन का नाम
है ही नहीं, अमरीन कहीं आरोपी है ही नहीं। गोवा के मापुसा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर एक ग्रुप सिटीजन्स ऑफ मापुसा की शिकायत पर दर्ज हुई थी। पणजी पुलिस की एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दर्ज की गई थी और इन दोनों ही एफआईआर के मामलों में अमरीन कहीं पर भी आरोपी नहीं है। फिर से सुनिए, अमरीन कहीं पर भी आरोपी नहीं है, बावजूद इसके उसको प्रताड़ित किया गया बार बार। पुलिस नोटिस में सिर्फ इतना कहा गया, इतना लिखा गया कि उन्होंने अमरीन को सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि वो मामले के तथ्यों और हालात से वाकिफ नहीं थे। तो सवाल यही है कि अमरीन जब कहीं आरोपी है ही नहीं तो उनसे इतनी लंबी पूछताछ क्यों की गई? नीट प्रदर्शन में सैकड़ों बच्चे शामिल हुए तो अमरीन को ही क्यों प्रताड़ित किया गया? और सबसे बड़ा सवाल फिर से यही कि उमर खालिद को लेकर सवाल क्यों पूछे गए जबकि अमरीन का कोई लेना देना नहीं था? फिर उमर खालिद का नाम आया कैसे? अब आप ये जानिए। यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। नीट आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। इसके बाद आजाद मैदान में कार्यक्रम हुआ था। वहां दानिश नाम के एक छात्र ने प्लकार्ड उठाया जिसमें उमर खालिद, शर्जिल इमाम और भीमा कोरेगांव मामले के आरोपियों की रिहाई की मांग की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दानिश को हिरासत में लिया गया इस प्लकार्ड के बाद। हालांकि बाद में जब दबाव पड़ा तो हिरासत वापस ले ली गई। इसके बाद एक दूसरी लड़की ने उमर खालिद के समर्थन वाला प्लकार्ड उठाया और उसको लेकर भी शिकायत दर्ज हुई और यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ और नीट से हटकर सारा ध्यान उमर खालिद के पोस्टरों पर चला गया। जैसे कि आप जानते हैं कि मीडिया ने भी चलाया था कि सीजेपी प्रदर्शन में उमर खालिद को लेकर बात हो रही। बहरहाल इसी सबको देखते हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सवाल उठाया कि नीट पेपर लीक के प्रदर्शन में उमर खालिद का मुद्दा क्यों लाया गया। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना जगानी होगी ताकि सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित ना हो सके। यानी सरकार का सवाल था नीट आंदोलन में उमर खालिद से जुड़े पोस्टर क्यों उठाए गए। बहरहाल यहाँ अमरीन शेख के वकील का कहना था जो हुआ वो कानूनी रूप से, कानूनी तौर पर बिल्कुल सही नहीं था। एक सफल छात्र आंदोलन को व्यक्तिगत और सांप्रदायिक विवाद में बदलने की कोशिश की गई। तो इस पूरी कहानी में कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब अभी मिलने बाकी है। अगर अमरीन शेख किसी भी एफआईआर में आरोपी नहीं है तो उनसे लगभग इतने सारे सवाल और पूछताछ क्यों गए? 240 सवाल उमर खालिद को लेकर क्यों किए गए जबकि वो दावा कर रहे हैं कि वो उमर खालिद को नहीं जानती? और पूछताछ का केंद्र उमर खालिद कैसे बन गए गोवा में रहने वाली अमरीन शेख से? और सिर्फ अमरीन शेख ही आयोजक नहीं थी उस प्रदर्शन के, और भी थे, लेकिन सिर्फ अमरीन शेख को ही क्यों बुलाया गया? और अगर प्रदर्शन की इजाजत पहले से ही पुलिस ने दी थी तो बम धमाके जैसी बात पुलिस ने अमरीन शेख से क्यों की? और इस्तीफे के अगले ही दिन आयोजकों में से सिर्फ अमरीन को ही बार बार थाने में बुलाया गया। और सरकार से सीजेपी मेंबर्स ने वादा किया था कि पुलिस और सरकार छात्रों को परेशान नहीं करेगी। तो बार बार मुस्लिम छात्रों के घर में पुलिस क्यों जा रही है और उनसे ऐसे सवाल और आरोप में क्यों घेर रही है जिससे उनका कोई लेना देना तक नहीं है? अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिलत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिलत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहाँ आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिलत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।